कि अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है जी। तो ABCD है भगवद गीता, यानी शुरुआत है। और भगवद गीता चूंकि परम है और परम ज्ञान शुरुआत भी पूर्ण होता है और अंत भी पूर्ण होता है, तो भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन की ABCD भी है और भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन की PhD भी है। जो भगवान को मानता है वो नास्तिक और जो भगवान की मानता है वो आस्तिक। बहुत सुंदर। अगर कोई बच्चा माता पिता को मानता है तो वो माता पिता को मान रहा है, लेकिन माता पिता कुछ कहते हैं वो उसको नहीं मानता। मान रहा। तो क्या वो माता पिता को मानता है? तो आज वर्तमान समय में यही स्थिति है संसार का कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। देखिए, इस्कॉन की शुरुआत कई बार लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है या इस्कॉन का पैसा विदेशों में भेज दिया जाता है। तो वास्तविकता में ये गलत धारणाएं हैं, ऐसा नहीं है। और अगर किसी भी तथ्य को हमें जानना हो तो केवल व्हाट्सएप मैसेज को सुन कर के नहीं उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, उसकी सत्यता को समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। चूँकि मैं लखनऊ इस्कॉन का अध्यक्ष हूँ, उसके होने के नाते यहाँ की जो एक्टिविटियाँ हैं वो हमारे ही संरक्षण में हो रही हैं, तो हम ये जानते हैं कि 1 रुपया भी बाहर नहीं जाता है। तो मूल चीज़ ये है कि देखिए, भगवान को हमें पहचानना होगा कि वास्तविकता में परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं बोल रहा हूँ कल कोई और कुछ और बोलेगा, आगे वाले कोई और संत या और महंत या और भक्त कुछ और बोलेगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो कैसे जाना जाए कि सत्य क्या है और वास्तविकता क्या है? तो हमारी गीता बताएगी, हमारी भागवत बताएगी, हमारी रामायण बताएगी कि वास्तविकता में परब्रह्म परमात्मा कौन है और किसका क्या स्थान है। तो अगर आप भागवत, भगवत गीता, रामायण, वेद, इनको अगर गाइडेंस में, प्रमाणित गुरु की गाइडेंस में पढ़ते और समझते हैं तो आप जान जाएंगे कि परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण है और सब उनके दास हैं और सब उनके सेवक हैं। राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की और हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट इस्कॉन टेम्पल अप्रियमय श्री श्यामदास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत पुराण क्या है। तो क्या ये दोनों अलग हैं? क्या ये दोनों एक हैं? क्या ये मिलती जुलती चीज़ें हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, भगवद गीता उपनिषद है, गीतोपनिषद को गीता बोलते हैं, और श्रीमद् भागवत पुराण है। तो जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें प्रमुख पुराण जिसमें सारे वेद पुराणों का सार है वो है श्रीमद् भागवत। और भगवद गीता जो कि उपनिषद है जिसमें सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार है वो है श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद जी। तो गीता उपनिषद है और श्रीमद् भागवत पुराण है। ओके। तो अगर किसी को जानना है, समझना है, गीता का ध्यान करना है तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ट्रांसलेशंस भी है, ओरिजिनल टेक्स्ट भी है। तो कभी कभी आम इंसान कंफ्यूज कर जाता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे उसको अपने जीवन में उतारें। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत अगर कोई वास्तव में करना चाहता है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता से शुरुआत करना चाहिए। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है जी। तो ABCD है भगवद गीता, यानी शुरुआत है। और भगवद गीता चूँकि परम है और परम ज्ञान शुरुआत भी पूर्ण होता है और अंत भी पूर्ण होता है, तो भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन की ABCD भी है और भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन की PhD भी है। तो हम भगवद गीता की शुरुआत जब करेंगे, उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और गाइडेंस में पढ़ेंगे, तब हम जान पाएंगे कि वास्तविकता में भगवद गीता के बिना
कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को समझ ही नहीं सकता, प्रगति करने की बात तो दूर है, बहुत दूर है। तो भगवत गीता किस उम्र से शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। खास करके आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अक्सर माता पिता परिवारीजन बोलते हैं कि अभी बेटा तुम्हारा पढ़ने का उम्र गीता और भागवत और रामायण नहीं है, ये तुम तब पढ़ना जब अपने पारिवारिक और सांसारिक उत्तरदायित्वों को निभा लो जी, फिर तुम गीता भागवत पढ़ना। अभी तो तुम्हें अपना सिलेबस पढ़ना है, अभी तुम्हें मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वो जो जिस क्लास में उसको ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ने का तुम्हारा उम्र नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये माता पिता की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा है, इसलिए वो बच्चों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसके महत्व को नहीं समझा है, इसलिए वो उनको भी नहीं समझा पा रहे हैं जी। इसको मैं ऐसे समझाता हूं तो आप समझ पाएंगे कि अगर कोई बच्चा मैथ को 50 और 60 साल की उम्र के बाद समझता है और बचपन में उसने मैथ नहीं पढ़ी, तो उसका जीवन कैसा होगा? यानी उसे पता ही नहीं होगा कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। यानी पूरा जीवन तो उसने अज्ञानता में बिताया। अब 60 साल में मैथ पढ़ता भी है तो उसका कितना उपयोग अपने जीवन में कर पाएगा? तो ऐसे ही जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसकी शिक्षा या वेद पुराण उपनिषदों की जो मूल शिक्षा है, खास करके भगवद गीता, इसकी शिक्षा बचपन से लेनी चाहिए और खास कम से कम 5 साल की अवस्था से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और समझ करके फिर आपको जीवन समझ में आएगा कि वास्तविकता में जीवन में असली प्रॉफिट क्या है और असली लॉस क्या है। जैसे मैथ हमें ये बताता है कि ये संसारी प्रॉफिट है और ये संसारी लॉस है। ऐसे ही जब आप गीता को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका रियल प्रॉफिट क्या है, यानी सत्य प्रॉफिट क्या है और आपका रियल नुकसान क्या है, और आई थिंक लाइफ का पर्पस क्या है। हाँ। हम पूरी ज़िंदगी शायद कहीं ना कहीं व्यतीत कर देते हैं और हमें अपना पर्पस, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में लग जाती है और वो समझ ही नहीं आता और हम फिर इस दुनिया से भी चले जाते हैं। तो आपने कहा कि इसकी शिक्षा दीक्षा किसी गुरु के अंडर होनी चाहिए। गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता? अगर हम श्रीमद् भागवत गीता भी देखें तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पूरा उपदेश दिया, तो वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। लोगों को समझ होती है कि पुस्तक पढ़ के हम चीज़ें अपने अंदर उतार लेंगे। देखिए, ये भी एक अज्ञानता ही है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, बिना गुरु की गाइडेंस के ज्ञान संभव नहीं है। मैं अगर आपसे बात करता हूँ या आपके दर्शकों से बात करता हूँ तो अगर सब विचार करके बताएं कि उन्होंने जो भी ज्ञान लिया है, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ये जो भौतिक ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनको जो आपने सीखा है, ये किताबों से सीखा है या गुरु से सीखा है? किताबें माध्यम रही हैं, लेकिन सिखाने वाला गुरु रहा है। आप केवल किताबों के माध्यम से कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आज के समय में लोग किताबों से ज्ञान लेना चाहते हैं लेकिन गुरु की शरण नहीं लेते, और खास करके स्पिरिचुअल गुरु का तो बिल्कुल नहीं। तो गुरु हम कैसे ढूंढें, कहाँ ढूंढें, किस तरह से गुरु मिलते हैं? पहली चीज तो यह है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है और किसे आवश्यकता है। मैं अक्सर इस बात को रखता हूं कि आज के समाज में लोग नर पशु हैं। वो नर जैसे दिखते तो हैं, लेकिन उनका जो आचरण है वो पशुओं वाला है। जैसे पशु जो होता है उसके जीवन में 4 कार्य प्रधान होते हैं: खाना, सोना, सुरक्षा और मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कार्य पशु करते हैं। और आज का जो मनुष्य है, जो अपने को मनुष्य मान रहा है, मैं उन मनुष्यों से बात करना चाहता हूं, इन 4 कार्य के अलावा आप 5वां कौन सा ऐसा कार्य है जिस पे चिंतन मनन करते हैं? तो अल्टीमेट देखेंगे तो 4 चीजों में ही इंसान फंसा हुआ है। बिल्कुल। तो मनुष्य जीवन इससे हटकर के है, और ये हटके कब होगा? जब उसके जीवन में उसको सत्य मार्ग को दिखाने वाला गुरु होगा। आप पशु समाज में गुरु नहीं देखते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा इस कुत्ते का वो गुरु है, या इस चिड़िया का वो गुरु है, बिल्कुल, बहुत अच्छी या इस कीड़े का वो गुरु है। वहां परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, माता पिता हैं, समाज है, लेकिन गुरु नहीं है। तो ऐसे ही आज का जो वर्तमान समाज है, उसमें भी अगर हम झांक करके देखें तो हमें दिखता है कि उनके माता पिता हैं, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनका समाज है,
लेकिन गुरु नहीं। गुरु नहीं है। और आई थिंक यही कहीं ना कहीं अज्ञानता की ओर हमें लेते जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो जिस तरह से इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही है और हर कोई आजकल प्रवचन देने लगा है, हर कोई आजकल ज्ञान देने लगा है, तो जो हमारे युवा हैं कैसे उनको इस चीज़ से हम बचा सकते हैं या उनको कैसे सचेत रहना चाहिए? बिकॉज टीवी या यूट्यूब पे जो भी हम देखते हैं हमें सब चीज़ सत्य लगता है, इतने कन्विक्शन से वो बोला जा रहा है या विजुअल्स इतने अच्छे हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ये कह रहा है कि ये चाय पीनी चाहिए तो ये अच्छी है, ये फॉलो करना चाहिए तो ये अच्छा है, तो उससे हम कैसे बचें? कई बार देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि व्यूअर कितने हैं जी, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं। मैं इसके लिए अक्सर बोलता हूँ कि फॉलोअर्स तो जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होता उनके भी अरबों होते हैं लेकिन फॉलोअर्स से उनका चरित्र डिसाइड नहीं कर सकते आप। तो फॉलोअर्स, और इसको और सरल भाषा में इसको समझाया जाए तो दुनिया में दो विषय हैं, एक सिलेक्शन और एक इलेक्शन। सिलेक्शन से चुनाव होता है और चुनाव करने वाले लोग चुनाव करने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ होते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं कि क्या ये इस पद के योग्य है या नहीं है। और जब बात इलेक्शन की आती है तो आप स्थिति देख ही रहे हैं समाज की जी। तो इलेक्शन से कभी बहुत अच्छे परिणाम की आप हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्शन से हमेशा आप अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। तो सिलेक्शन गुरु करता है, यानी वो हमसे श्रेष्ठ है, और इलेक्शन हमसे जो नीचे लोग हैं वो चुनते हैं और बहुमत के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है या इसको हम जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो हमें सोशल मीडिया पे सेलेक्ट करके चीज़ें देखनी चाहिए, चुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हर चीज़ जो हमें परोसा जा रहा है वो ज़रूरी नहीं, मे बी उसमें फॉलोअर्स बहुत होंगे, लाइक्स और व्यूज़ बहुत होंगे, लेकिन वो सही नहीं है हमारे लिए। देखिए इसको और समझें, बात जब आती है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि प्रमाणित गुरु से सुनना चाहिए। केवल गुरु काम नहीं करेगा, प्रमाणित गुरु। तो जब प्रमाणित गुरु की बात आती है तो अक्सर प्रश्न करते हैं भाई गुरु तो सुना था, ये प्रमाणित गुरु क्या होता है जी, ये प्रमाणित क्या है? तो इसको मैं आपके ही सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा कि जैसे आपने 10th का मैथ पढ़ा तो 10th का मैथ किससे पढ़ा? 10th के टीचर से जी। उस टीचर ने मैथ किससे पढ़ा? अपने टीचर से। उसने किससे पढ़ा? अपने टीचर से। और उसने किससे पढ़ा? अपने टीचर से। तो ये एक परंपरा आई, प्रमाणित गुरु, जिससे आपने मैथ सीखी तो आप मैथ को सीख पाए। अगर आप एक ऐसे गुरु की शरण में जाते जिसे खुद के गुरु का पता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान सही है या गलत है उस पर संदेह है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयंभू गुरु बनना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि एक प्रमाणित परंपरा से, जैसे मैथ आपने सीखी तो उसने उसके टीचर से, उसके टीचर से, उसके टीचर से, उसने अपने शिष्य को सिखाया, उसने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को, इस तरीके से ये ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रॉपर परंपरा से आता है और इसका भी शास्त्रों में वर्णन है कि प्रमाणित परंपराओं से जाकर के हमें ज्ञान लेना चाहिए, ना कि किसी भी व्यक्ति से। इसको और क्लियर करूं, आप अपने बच्चे का जब एडमिशन कराने जाते हैं भौतिक शिक्षा देने के लिए तो केवल कॉलेज की बिल्डिंग देख करके एडमिशन नहीं कराते। आप ये देखते हैं ये आईसीएसई बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, कितना पुराना है, कितने टीचर्स हैं, क्या व्यवस्था है, लेकिन उससे भी पहले वो किससे संबंधित है जी। हमें सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो किससे संबंधित, उसका सिलेबस क्या होगा। तो ऐसे ही जब स्पिरिचुअल ज्ञान की बात आती है तो हमें ये जानना चाहिए कि हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं ये किस परंपरा से है, किस प्रमाणित परंपरा से है। तो 4 प्रमाणित परंपराएं शास्त्रों में बताई गई, जिसमें भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया और नारद को दिया। और इन चारों परंपराओं में प्रमुख आचार्य हुए, लक्ष्मी जी की परंपरा में प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य, ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा में प्रमुख आचार्य हुए माधवाचार्य, शंकर जी की परंपरा में प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी, और 4 कुमारों की परंपरा में प्रमुख आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। तो इन आचार्यों से जो शिष्य परंपराएं निकली हैं उनमें अगर आप जाकर के ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान आपको बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप
इधर उधर विचार करके कुछ लेते हैं तो वो प्रमाणित परंपराएं नहीं कहलाती हैं। अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो आज के टाइम में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि आप आस्तिक हैं तो भी हिंदू हैं, आप नास्तिक हैं तो भी आप हिंदू हैं, या सनातन धर्म में आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी आपकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं है, करे या ना करे। तो जिनको भगवान कृष्ण को समझना है उनके लिए कृष्ण क्या हैं, या जो कृष्ण को जानते हैं समझते हैं वो कैसे बताएंगे कि कृष्ण क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है, आपके प्रश्न में 2 शब्द आए, आस्तिक और नास्तिक जी। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा, आपके दृष्टिकोण से आस्तिक आप किसे बोलेंगे? जो भगवान को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं वो आस्तिक है। अक्सर 99% लोग यही बोलते हैं, लेकिन मैंने इसे उल्टा कर दिया। अच्छा। जो भगवान को मानते हैं वो नास्तिक। तो आप कहेंगे ये तो बड़े आश्चर्य की बात, ऐसा कैसे हो गया? भगवान को जो मानता है वो नास्तिक हो गया, वो तो आस्तिक है, वो नास्तिक आप कैसे बोल सकते हो? तो मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा तो शायद आप समझ पाएंगे। जो भगवान को मानता है वो नास्तिक, और जो भगवान की मानता है वो आस्तिक। बहुत सुंदर। अगर कोई बच्चा माता पिता को मानता है तो वो माता पिता को मान रहा है, लेकिन माता पिता कुछ कहते हैं वो उसको नहीं मान रहा। तो क्या वो माता पिता को मानता है? नहीं। तो आज वर्तमान समय में यही स्थिति है संसार का कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। इसीलिए समाज में इतना आक्रोश, समस्याएं, आक्रोश, प्रॉब्लम्स, इसका मूल कारण ये है कि कोई भी भगवान की नहीं मान रहा है। तो अगर हम प्रभु श्री कृष्ण की बात करें तो ऐसी क्या बातें हैं उनकी जो हमें माननी चाहिए? मतलब मानते तो उनको सब है, बट उनकी कौन सी बात, जो आपने कहा ना कि माने, वो कौन सी बात माने उनकी? तो अगर कोई कृष्ण को मानता है तो उसे कृष्ण की माननी पड़ेगी, और कृष्ण की जानने के लिए उसे श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय, मनन, चिंतन और श्रवण, केवल स्वाध्याय से काम नहीं होगा, उसे गाइडेंस में रह करके श्रवण करना होगा, पढ़े भी और सुने भी, प्रमाणित गुरु के सानिध्य में। ये नहीं कि अब गीता सीखना है तो जाओ गूगल पर देखो व्यूअर कहाँ है और अटेंड कर, नहीं, प्रमाणित परंपरा के जो प्रमाणित आचार्य हैं, भक्तजन हैं, उनके सानिध्य में रह करके अगर आप गीता को समझेंगे तो इस पे आप समझ सकते हो। और इसके लिए मैं एक सरल प्रयास कर रहा हूँ जी। मैं ऑनलाइन माध्यम से एक एक श्लोक गीता का समझा रहा हूँ, और यूट्यूब और जूम के माध्यम से हर श्लोक को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों के जो उस पर प्रश्न आते हैं उनको आंसर देके, उनको संतुष्ट करके, उनको गीता के प्रति आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक एस्कॉन टेम्पल बड़े लेवल पे भी ये प्रोग्राम रन कर रहा है। कुछ दिन पहले मुझे भी एक अपडेट आया था कि एवरी थर्सडे क्लास होगा, 18 सेशंस होंगे थर्सडे के थर्सडे, और 18 क्लासेस में आपको एटलीस्ट थोड़ा सा सम एंड सब्सटेंस समझ में आएगा। ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। आप देखते हैं कि हम भारतीय अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा को भूल रहे हैं, जबकि पाश्चात्य जगत में आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तो आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, वहाँ माताएं प्रॉपर साड़ी, तिलक और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप, पुरुष जो हैं, प्रभु जी लोग जो हैं, वो धोती कुर्ता, तिलक लगाए, कंठी पहने हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पाश्चात्य जगत में ये क्रांति कैसे आई जी? हम तो जानते हैं, चलो कृष्ण है, मथुरा वृंदावन हमारे पास है, अयोध्या हमारे पास है, राम है। वो अमेरिका, रसिया और ऑस्ट्रेलिया वाले लोग जो क्या जाने क्या कृष्ण है, क्या राम है, और वो इतना ज़्यादा सिंसियर होकर के कैसे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को अपना रहे हैं जी। तो इस पर विचार कर सकते हैं। इसका मूल कारण है आचार्यों द्वारा दी गई कृपा। तो प्रभुपाद जी जो 70 साल की अवस्था में पाश्चात्य जगत में जाकर के और उन्होंने गीता का जो गहरा ज्ञान दिया, और वो गीता का जो वितरण हुआ, आज अगर आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप देखेंगे तो करोड़ों की संख्या में इसका पूरे विश्व में वितरण किया गया है। और केवल वितरण ही नहीं किया गया, इस पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, विभिन्न प्रकार के सत्संग, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करके लोगों को ये ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। और उस गीता का ही ये प्रभाव है जी। कि लोग सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। अगर हम इस्कॉन मंदिर की बात करें तो
आज के युवा जिनके माँ बाप जुड़े हुए हैं इस मंदिर से तो शायद उनको आदत है, उनको चीज़ें पता है, बट आम जनता जो नहीं जानती या जो फिर इस धर्म से नहीं है, उनको अगर हमें बताना है कि इस्कॉन टेम्पल क्या है, कब शुरू हुई, क्या है इसका पर्पस, तो वो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, इस्कॉन की शुरुआत, कई बार लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है जी। या इस्कॉन का पैसा विदेशों में भेज दिया जाता है। तो वास्तविकता में ये गलत धारणाएं हैं, ऐसा नहीं है। और अगर किसी भी तथ्य को हमें जानना हो तो केवल व्हाट्सएप मैसेज को सुन कर के नहीं उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, उसकी सत्यता को समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। चूँकि मैं लखनऊ इस्कॉन का अध्यक्ष हूँ, उसके होने के नाते यहाँ की जो एक्टिविटियाँ हैं वो हमारे ही संरक्षण में हो रही हैं, तो हम ये जानते हैं कि 1 रुपया भी बाहर नहीं जाता है। हमारा खुद का मंदिर यहाँ सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में जो बन रहा है 5 एकड़ में, और ये प्रोजेक्ट करीब 100 करोड़ का है, लेकिन इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये सुंदर और भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी आए और हम भगवान कृष्ण की सेवा में और लखनऊ के समस्त भक्तों को एक दिव्य और एक सुंदर मंदिर दे सके। तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका पैसा कहीं बाहर जाता है या बाहर से कहीं आता है, न तो बाहर से आता है और न बाहर जाता है। जहाँ भक्त लोग हैं वो भक्त लोग मिलकर के प्रयास करते हैं और भगवान का दिव्य स्थान बनाते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसकी शुरुआत करी थी। पहले उन्होंने भारत में ही काफ़ी प्रयास किए, लेकिन हम लोगों का एक स्वभाव है, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी समय तक लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया और उनको सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि आप ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान पाश्चात्य जगत ले जा करके वहाँ पर लोगों को ये शिक्षा दो। और अपने गुरु के आदेश से वो 70 साल की अवस्था में जब पानी के जहाज़ से जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एयर टिकट ले पाते, तो वहाँ जा कर के जब वो प्रचार प्रसार करते हैं और कृष्ण और गुरु की कृपा से वहाँ जब भक्त लोग उनकी बात को एज इट इज स्वीकार करते हैं और प्रभुपाद जी के साथ जब अमेरिकन्स आते हैं और वो सर मुड़ाए हुए, धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए, तो भारतीय देख के एकदम चकरा गए कि ये क्या हो गया। ये एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने क्या ऐसा बोला है जो इसको नहला रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनके लिए इतना व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कुछ तो चमत्कार है। तो फिर उनको देख करके हम भारतीयों की भी एक होड़ लगती है और हम फिर समझना चाहते हैं कि क्या है। और उसके बाद में जब प्रभुपाद जी का सानिध्य और सत्संग करते हैं तो बहुत सारे लोग उन सही सिद्धांतों को समझ करके अपने जीवन को बदल पाते हैं। मेरे ख्याल से हज़ारों मंदिर हैं इस्कॉन के पूरे विश्व में, तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस्कॉन। मुझे याद है मैं जब पेन स्टेट से अपनी पढ़ाई कर रही थी, मास्टर्स की डिग्री 2008 से 2010 में, तो हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ग्रुप होता था और वेडनेसडे या थर्सडे मुझे याद नहीं है, बट 6 से 9 उनका एक कार्यक्रम होता था कि सब जो कृष्ण के भक्त हैं वो मिलते हैं, एक प्रसाद बनाते हैं, कभी किसी ने बनाया, कोई मिल के बनाया, और फिर वो नाचते हैं, गाते हैं, बातें करते हैं, श्री कृष्ण की चीज़ों को याद करते हैं। और एक मतलब मेरे लिए वो बहुत हैरान वाली बात थी कि यहाँ हमने ग्रेजुएशन किया, यहाँ पे कोई माहौल नहीं था, और वहाँ अमेरिका के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं और एवरी थर्सडे रिलीजियसली 6 से 9 भक्तगण मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल था, जैसा कि आपने बताया कि प्रभु ने जाके सब जगह इसका प्रचार किया और जो भक्त हैं चाहे वो इंडियन हो और अमेरिकन भी बहुत आते थे। एक तो वो खाने की वजह से भी आते थे, जो सात्विक भोजन में जो एक स्वाद होता है, और स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि आपके पास पैसों की कमी होती है, अभाव होता है, तो एक खाना तो एक अट्रैक्शन होता है कि हमें प्रसाद मिलेगा वहाँ पे। तो ये जो नाचने गाने का जो कॉन्सेप्ट है भगवान के लिए, इसका क्या महत्व है अध्यात्म में? देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, हम जब खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन हम हंसते, नाचते और गुनगुनाते अगर सांसारिक उसमें देखें तो लोग शराब पी के नाचते हैं। नॉर्मल उनके पैर
नाचने के लिए कम ही लोगों के उठते हैं। हाँ, वो कहेंगे कि पहले 2-4 ड्रिंक अंदर चली जाए फिर हम नाच पाएंगे। क्योंकि उनके अंदर कुछ नाचने के लिए अंदर से है नहीं। लेकिन जब आप कृष्ण से, परमात्मा से, परब्रह्म से प्रेम करते हो और आप समझते हो और आप जब जानते हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाचते हो, तो वो एक साधना है। और जो नृत्य है वो आपको कनेक्ट करता है भगवान से, जैसे संगीत आपको कनेक्ट करता है परमात्मा से। लेकिन संगीत का उद्देश्य क्या है? कई बार एक प्रेमी प्रेमिका के लिए गाता है तो वो कनेक्ट होता है उस प्रेमिका से, कई बार प्रेमिका प्रेमी के लिए गाती है तो वो कनेक्ट होती है उस संगीत के माध्यम से उस व्यक्ति से। ऐसे ही जब भक्त गाता है भगवान के लिए तो वो भगवान से कनेक्ट होता है, वो भगवान से जुड़ता है। और वास्तविकता में ये गाना और नाचना यही असली साधना है और यही मानव जीवन है। असली जीवन यही है कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंद में रहें और हमेशा नृत्य करें, हमेशा प्रसन्न रहें। और मानव जीवन इसीलिए, लेकिन आजकल जो जीवन शैली चल रही है और जो वातावरण चल रहा है, इसमें लोग इतना भौतिक प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाओं के लालच और जंजाल में फंस गए हैं कि वो वर्तमान जीवन अपना नष्ट कर रहे हैं। केवल आने वाले अच्छे सुंदर घर और सुंदर वस्तुओं के प्रलोभन में वर्तमान जीवन को वो खराब कर रहे हैं। जो जहाँ है वहाँ सुखी हो सकता है। इंग्लिश में वो कहते हैं ना, ग्रो वे यू आर प्लांटेड। आपको अगर यहाँ पे रखा गया है तो आप यहीं पे ब्लॉसम करो। हर उस जगह की कामना नहीं करो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, अमेरिका में क्यों नहीं हूँ, किसी और गार्डन में क्यों नहीं हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि लोग परेशान हैं, तो हमारे पास सब रिश्ते हैं। एक आम इंसान के पास अगर कॉमन मैन की बात करें तो 99% लोग, माँ बाप, भाई बहन, हर तरह की सुख सुविधा हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। सब रिश्ता होते हुए भी हर रिश्ता बेमाना सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण ये है कि जो समस्त रिश्तों का मूल है वो रिश्ता हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि जो रिश्तों की समझ विकसित करता है वो रिश्ता हमारे जीवन में नहीं है। मैं अक्सर अपने सत्संग में प्रश्न करता हूँ और पूछता हूँ अपनी सभाओं में, जिसमें 1500 लोग होते हैं, मैं उनमें पूछता हूँ क्या आपके बच्चे अच्छे हैं? तो लोग उत्तर देते हैं हाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं उनसे अगला प्रश्न पूछता हूँ क्या आपके बच्चे प्रहलाद, भीष्म और श्रवण कुमार हैं? तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो फिर मैंने बोला, फिर तुम्हारे अच्छे की परिभाषा क्या है? मैं बताऊं? तो बोले हाँ आप बताइए। मैंने कहा आपने बोला अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने अच्छे उदाहरण दिए तब आप बोले कि नहीं। तो इसका मतलब है आपके अच्छे की परिभाषा ये है कि वो चाचा का बेटा, वो पड़ोसी का बेटा तो माता पिता को मारता है, मेरा मारता नहीं इसलिए अच्छा है। या वो तो जवाब देता है और मेरा जवाब नहीं देता इसलिए अच्छा है जी। तो ये अच्छे की परिभाषा नहीं है। अब क्यों नहीं है ऐसा? इसका मूल कारण ये है कि भीष्म पितामह, श्रवण और प्रहलाद के जो गुरु थे वो हमारे बच्चों के जीवन में नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा उनको मिली, जो सिलेबस उनका था, जो उनके जीवन में सद्गुरु थे, वो हमारे जीवन में नहीं। इसलिए हम अपने जीवन के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों की जो मर्यादा है, उनकी जो समझ है, उस समझ, उस मर्यादा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक किसी व्यक्ति का कोई रियल गुरु नहीं है और एक निष्ठता से वो गुरु की शरण में नहीं है, तब तक वो अपने सांसारिक रिश्तों को भी अच्छे से नहीं जी पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आपने कहा हर रिश्ता हमारे पास है और एक गुरु का रिश्ता मिलने से सारे रिश्तों के मायने हम समझ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सब रिश्ते और गुरु भी मिल जाने के बाद हम एक सांसारिक लाइफ को जीते हुए भी आध्यात्म को अपने लाइफ में उतार सकते हैं? 100%। कोई अगर सोचता है कि गुरु की शरण में जाने के बाद घर संसार छोड़ना होगा तो वो ज़्यादा मैच्योर भक्त नहीं है। वास्तविकता में हमें गलत धारणाएं, गलत भावनाओं को छोड़ना है, ना कि अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को छोड़ना है। एक व्यक्ति जो परिवार में रहकर के पत्नी और बच्चों को ही केवल अपनी जिम्मेदारी मानता है, इस गलतफहमी से उसको बाहर निकाल करके गुरु समझाता है कि पत्नी और बच्चा तो तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन वैसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी भगवान और गुरु और भगवान के भक्तों के प्रति भी जिम्मेदारी है।
लेकिन लोग भगवान के प्रति और गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, न समझ रहे हैं, न जान रहे हैं। वो केवल पत्नी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में तो लोग माता पिता के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। लोग अपने बच्चे और पत्नी के प्रति और अपनी ही खुशी और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो असली आनंद ले सकते हैं? अगर हम जिंदगी की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि भाई आप एक सांसारिक जीवन में रह के भी आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, तो लाइफ का रियल पर्पस क्या है? अगर हर कोई ये जानना चाहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या सबका लाइफ में पर्पस एक हायर पर्पस होता है या कुछ लोगों का लाइफ का पर्पस नहीं होता है? ऐसे भी लोग होते हैं कि आपकी लाइफ का शायद कोई पर्पस ना हो, या हर का लाइफ का एक पर्पस, एक प्री डिफाइंड पाथ है जो भगवान ने लिखा है? नहीं, सबका एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। और मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, पशु पक्षी कीट, अमीर गरीब, उच्च जाति का निम्न जाति का, मंद बुद्धि शार्प बुद्धि, रोगी निरोगी, काला गोरा, स्त्री पुरुष, सब एक ही चीज चाह रहे हैं। सबका पर्पज एक ही। और वो पर्पज क्या है? वही तो नहीं पता है। वो पर्पज है आनंद, रियल हैप्पीनेस। प्रत्येक व्यक्ति असली सुख चाहता है। आप अगर एक गोबर के गुबड़ीरे को, एक गोबर का कीड़ा होता है, उसने आप देखा हो, वो गोबर की गोली बनाता है और गोली को लुढ़काता है और उसके साथ खेलता है। अगर उसका इंटरव्यू लिया जाए, भाई साहब क्यों कर रहे हो, तो क्यों कर रहा है? वो कहेगा मजा मिल रहा है, आनंद आ रहा है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे पूछिए उससे कि आप क्या चाहते हो। अगर कोई कहेगा मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पूछता हूँ पैसा किस लिए चाहिए? तो बोलेगा मुझे परिवार की सेवा करनी है। तो परिवार की सेवा किस लिए? तो बोलेगा परिवार की सेवा करके मुझे सुख मिलता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेट लोगों को वास्तविकता में रियल हैप्पीनेस चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए। लेकिन जो वर्तमान समय में लोग जहां खुशियां ढूंढ रहे हैं वहां खुशियां नहीं है। और ज्ञान के अभाव में कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? तो जब उसको गुरु की कृपा मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है और उसको ज्ञान होता है कि हाँ ऐसे जीवन जीना है, यहां वास्तविक सुख है और यहां वास्तविक सुख नहीं है, तो फिर वो उस तरफ प्रयास करता है जहां वास्तव में वो चीज है। जैसे इसको ऐसे समझें तो समझ आएगा, अगर कोई पुस्तकालय में जूते खरीदने चला जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? मूर्ख है, क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी। तो ऐसे जो संसार है इसको क्या बोला गया? दुखालय। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को बोला दुखालय। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। लेकिन हम दुखालय को क्या कर रहे हैं? सुखालय बनाना चाहते हैं। और इसीलिए कोई व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है। दुखालय को सुखालय बनाया जा सकता है, लेकिन दुखालय की शिक्षा के द्वारा नहीं। सुखालय की शिक्षा को इम्प्लीमेंट करके दुखालय को सुखालय में बनाया सकता है। बहुत सुंदर। आपने अब सही कहा कि हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमें लगता है कि चलो हम अगर इतनी शॉपिंग कर लेंगे, इतने पैसे खर्च कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, या ये हायर डिग्री कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, या 100 देश घूम लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। बट कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद भी हमें वो खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि हमें खुशी के मायने नहीं पता है, या खुशी हम समझ नहीं पाते हैं कि असली खुशी क्या है। और 60, 70, 80 वर्ष के जब हम हो जाते हैं तब हमें ये रिफ्लेक्शन किसी को आता है, किसी को शायद नहीं भी आता है कि हमने आखिर किया क्यों। तो बहुत ही सुंदर आपने कहा कि आनंद, अगर जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आपको उसमें आनंद मिल रहा है और आप खुश हैं तो वो आपके लाइफ का पर्पस है। नहीं, ये नहीं। जो व्यक्ति जो कर रहा है उसमें आनंद नहीं है। जहां आनंद है वो व्यक्ति जब वो करेगा तब उसको आनंद प्राप्त होगा। और आनंद का मतलब है ऐसी खुशी जो कि बढ़ती जाए, कभी कम ना हो। और ऐसा सुख सांसारिक जीवन में
किसी ने एहसास नहीं किया है। अच्छा। ऐसा आनंद और सुख में भी भेद है। हर बात बड़ी सूक्ष्म है। आनंद एक ऐसा सुख है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। और भौतिक सुख जिसके कारण हम लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, ये जो सुख है ये सुख ही दुख में बदल जाता है। सुख मेरे ख्याल से क्षणिक होता है। क्षणिक नहीं, बल्कि हम इसे और थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, ये जो सुख है ना, ये दुख का कारण है। आप अगर जीवन में ध्यान दें तो जिन जिन चीजों से आप सुखी हैं, उन्हीं उन्हीं चीजों से आप दुखी हैं। सही। अगर जैसे एसी से हम खुश हैं, सुखी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें हमारे रोग का भी वो कारण है। आइसक्रीम हमें अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान करती है। अरे और सब छोड़िए, पति को ले लीजिए, पत्नी को ले लीजिए जी। हाँ, हमें लगता है कि वो हमारे लिए वो हमें अगर सुख देता है तो उससे हम दुखी भी होते हैं। हम बच्चों को ले लीजिए, बच्चों से अगर हमें सुख मिलता है तो बच्चों से दुख भी मिलता है। और सब छोड़िए, पैसे के पीछे दुनिया पागल है, पैसे को ले लीजिए। पैसे से लोगों को सुख मिलता है तो पैसे से लोगों को दुख भी मिलता है। और वास्तविकता में पैसे के लिए तो बोला गया शास्त्र में, हालांकि शायद वो चेतना या वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं जो अभी बोलूँगा वो आप लोग विचार कर पाएँ, उसे समझ पाएँ, लेकिन श्रीमद् भागवत जो बोलती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि पैसे से वो सुखी हो जाएगा तो वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है। क्योंकि जो पैसा अपने आप में कष्ट है, उससे कोई सुखी होने की कैसे उम्मीद कर सकता है। जैसे इसको समझ लीजिए, पैसा कमाने में कष्ट है या नहीं है? कोई व्यक्ति बिना कष्ट के पैसा कमा पाता है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कष्ट है पैसा कमाने में। नहीं, कमाने में कम कष्ट होगा, कमाने में तो बहुत कष्ट है। तो पैसा कमाने में कष्ट है। अभी पैसा कमा लिया आपने, पैसा आ गया, अभी आने के बाद पैसे को रखाने में कष्ट है कि नहीं? जी, बहुत कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, उसकी चिंता रहती है, अभी क्या करें क्या ना करें। तो पैसे को कमाने में कष्ट, पैसा आ गया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसको बढ़ाने का कष्ट। और तो और छोड़िए, जब पैसे को खर्च करने जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जिससे हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, पैसा खर्च करने में भी कुछ कष्ट होता है। हाँ, अरे इतना पैसा खर्च होगा। हाँ, सेल पे होगा तो खरीदेंगे, थोड़ा कम कष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी हमारे जीवन का आधार कहीं ना कहीं पैसा बन गया। बिना पैसे के आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? और कितना पैसा अच्छा पैसा है, कितना कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, ये हम कैसे जाने समझे, डिसाइड करें? बहुत अच्छा। देखिए, धन बुरा नहीं है। धन का उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, ये 3 शब्द हैं जी। और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक का हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। अक्सर हम लोग दुरुपयोग करते हैं, ना के बराबर या कुछ मात्रा में उपयोग करते हैं, और सदुपयोग तो बहुत ही ना के बराबर विरले लोग करते हैं। तो तीनों को समझना बहुत आवश्यक है। सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग और उपयोग। आई थिंक जब हम पैसे के सदुपयोग करते हैं तो उससे हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति लेकिन सदुपयोग क्या है? तो आप ही बताएंगे। सद उपयोग यानी रियल उपयोग। जैसे सदगुरु यानी रियल गुरु। जी। सत का मतलब होता है सत्य। सत्य उपयोग, सत्य के लिए उपयोग। सदगुरु यानी जो सत्य का ज्ञान कराए, सत्य का साक्षात कराए, वो सदगुरु। सदगुरु लिखने से कोई सदगुरु नहीं बन जाएगा। सत्य को समझाने से और सत्य को वेद, पुराण और शास्त्र के आधार पर क्लियर करने से सत्य की शिक्षा देकर सदगुरु बन सकते हैं। जी। तो जब सत्य का ज्ञान होगा तभी हम सदुपयोग कर पाएंगे। अगर किसी को सत्य का ज्ञान ही नहीं है तो सदुपयोग कैसे कर सकता है? वो या तो उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। सदुपयोग करने के लिए सदगुरु, फिर मैं वही बोलूंगा, सदुपयोग करने के लिए उसके पास सदगुरु होना चाहिए। अगर उसके जीवन में सदगुरु नहीं है तो वो सदुपयोग कर ही नहीं सकता। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से 90% लोगों के पास
आध्यात्मिक गुरु तो नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मल वाले जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हम सबको मिल जाते हैं, बट जो जिस सदगुरु की आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। आपकी अगर हम बात करें तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने सोचा कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो प्रभु श्री कृष्ण के राह पर है? ये भी जीवन का एक बड़ा हमारे छोटे से जीवन का एक चमत्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वातावरण परिवार का बड़ा आध्यात्मिक था। हमारे दादाजी रामचरितमानस का पाठ करते थे, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे घर में भगवान की हमने बचपन से भगवान की भक्ति और पूजा को समझा और देखा, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। हम ये नहीं समझ रहे थे क्या भगवान है, कौन भगवान है। हम हनुमान जी की भी पूजा करते थे, हम दुर्गा की भी पूजा करते थे, हम शिव जी की भी करते थे, हम गणेश जी की भी करते थे, हम काली की भी करते थे, हम राम की भी करते थे, हम कृष्ण की भी करते थे। और शायद जो मैंने नहीं बोले हैं, नहीं समझे हैं, वो भी अगर मिल जाते थे उनकी भी करते थे। और सबको समान सम्मान देते थे, लेकिन पता ही नहीं था कि वास्तविकता क्या है। तो जब जीवन में कुछ ऐसा प्रेरणा मिली, और हनुमान जी की साधना और भक्ति मैं बचपन से करता था, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी का जो भक्ति है मैं बचपन से करता था। और हनुमान जी की प्रेरणा से, चूंकि रामचरितमानस में पढ़ता ही था, तो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते हमारे मन में एक बार विचार आया कि हमें ये मानस जो हम पढ़ते हैं पैंट शर्ट पहन करके, ये अच्छा नहीं है। हम धोती और राम नाम का चादर डालें और तुलसी माला पर राम नाम का जप करें, क्योंकि राम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो ऐसा भाव आया, और उस समय मैं जॉब करता था दिल्ली में। और फिर जब मेरे मन में ये भाव आया तो मुझे लगा कि मुझे ये सब मिलेगा कहाँ। तो साउथ एक्स में हमारा ऑफिस था, वहीं पास में इस्कॉन टेम्पल था, तो हमने कहा इस्कॉन मंदिर जाते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और हम वहाँ जा कर के धोती, राम नाम की चादर और तुलसी माला खरीद रहे थे। अभी स्व प्रेरणा थी हृदय में। लेकिन भगवान की व्यवस्था देखो, भगवान कृपा करते हैं तो वो है ना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो एक भक्त, मैं परचेज कर रहा हूँ, एक भक्त मेरे पीछे से मुझे पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं कि ये आप राम नाम की चादर, धोती, कुर्ता ले रहे हो, क्या पर्पज है? अरे भाई, बहुत से लोग खरीदते हैं, क्यों कोई पूछे? सही। लेकिन आप ईश्वर की व्यवस्था को देखो तो आप समझ सकते हो। तो जब बोलते हैं तो मैं मुड़ के देखता हूँ, मेरे मन में भाव आया, मैं भगवान को खुश करना चाहता हूँ, इसलिए इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले आप मेरे पास आइए। और फिर वो मुझे, एक भक्त हैं आनंद प्रभु जी, उनके पास ले जाते हैं। सच्चिनंदन प्रभु मुझे मिले और वो मुझे लेकर के गए, और उनसे मेरा पहली मुलाकात में 2 घंटे का डिस्कशन हुआ। और मेरे काफ़ी प्रश्न थे, लेकिन जो वो उत्तर दे रहे थे मुझे लग रहा था कि ये उत्तर शास्त्र सम्मत हैं और ये बड़े प्रामाणिक हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और उसके बाद में एवरी सैटरडे टाइम लिया मैंने, और एवरी सैटरडे में जाता था और हम डिस्कस करते थे। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ा, और 2-3 हफ्ते बाद ही हम अपने घर के पास पंजाबी बाग मंदिर था, तो पंजाबी बाग मंदिर में जाने लगे। और वहाँ इस गिरेश रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी थे, उनके सानिध्य में आए। फिर हमारे परम जो गुरु जी हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके लेक्चर और प्रवचन सुनने और उनका संग शुरू किया। तो समझ आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक बात मुझे समझ आ गई, और ये बात मुझे समझ आई, मैं 2006 में भक्तों का संग करना शुरू किया, और 2008 में मैंने एक सेंटेंस मेरे दिमाग में चला गया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब होगी ये मुझे नहीं पता है, ये मेरे लिए अनिश्चित है, किसी भी समय हो सकती है। और जब मृत्यु होगी तो इस संसार की सारी उपलब्धियां, सारे संबंध, सारा
जो हमने अर्न किया है, जो हमने इकट्ठा किया है, जो हमने संचय किया है, वो सब यहीं छूट जाएगा और मेरी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरे साथ क्या जाएगा? मैं जो कमाने के लिए भाग रहा हूं वो तो सब यहीं रह जाएगा। और कब रह जाएगा पता नहीं, कभी भी। और जो साथ जाना है उसके लिए तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। तो ये बात जैसे ही दिमाग में गया, तो उस पीरियड में हमारी शादी हो चुकी थी 2007 में, और हम और हमारी पत्नी दोनों लोग हम सत्संग जाते थे, डिस्कस करते थे और चर्चा करते थे। तो मैंने फिर ये संकल्प लिया कि मैं ये जॉब छोड़ूंगा और भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से जाऊंगा। तो मैंने अपनी पत्नी से शेयर किया, मैंने कहा भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो भाई, तुम्हारे पिताजी ने तो शादी किसी साधु से तो किया नहीं। हाँ, उन्होंने सोचा कॉर्पोरेट में अच्छा जॉब है, हाँ, बढ़िया है। तो मैंने कहा आपका भी अपना विचार, मैंने कहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या भाव है। तो हमारी पत्नी ने ये बोला, जबकि हमारी शादी को फरवरी में हमारा शादी हुआ और ये बात है लगभग मार्च अप्रैल 2008 का, उसी समय हम लोग डिसाइड किए कि नहीं हमें छोड़ना है। और मैंने अपनी पत्नी से जब कहा तो हमारी पत्नी बोली कि दुनिया में इतने पशु हैं, इतने पक्षी हैं, इतने कीट हैं, इतने हाथी, इतनी चींटियां, इनका तो न कोई व्यवसाय है न इनकी कोई नौकरी है, लेकिन भरण पोषण तो उनका भी हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर भगवान की सेवा में हम लोग जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों का भरण पोषण नहीं होगा। और ये उत्तर मिलते ही हमारा जो इच्छा थी, जो मैं करना चाहता था, उसके प्रति मैं बड़ा शक्ति मिला और मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। और 2008 में मैंने जॉब रिजाइन किया और 2015 तक, यानी शादी हुई है और शादी होने के लगभग 7 साल मेरी इनकम जीरो। अब जीरो इनकम में लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल। कम इनकम में चले जाते हैं, और वो भी नई नई शादी हुई हो जी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि हम गीता का स्वाध्याय करते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे और सत्संग श्रवण करते थे, सत्संग सुनाते थे, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे। और हम लोग अपने जन्म स्थान इटावा वापस आ गए और वहाँ हम लोगों ने 2 लोगों से सत्संग की शुरुआत करी और फिर 2 से 4, 4 से 8, फिर हमने 10-10 हज़ार लोगों के साथ वहाँ एक इटावा जैसे छोटे शहर में रथ यात्राएँ और कई आयोजन किए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जहाँ आप पैदा होते हो, जहाँ आप बड़े होते हो, वहीं प्रवचन दो तो कौन सुनेगा? क्योंकि किसी के लिए आप भतीजे हो, किसी के लिए चाचा हो, किसी का मित्र हो, किसी के भाई हो, तो आप वहाँ प्रवचन दो, आपको कौन सुनेगा? लेकिन भगवान की कुछ इच्छा थी और भगवान चाहते थे कुछ, इसलिए वहाँ पर प्रयास किया और लोगों ने स्वीकार किया और लोग बढ़े और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए। फिर 2015 में हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और हमारे अन्य वैष्णवगण ने हमसे लखनऊ के लिए जिम्मेदारी को बोला और हमारे यहाँ जो जोनल सेक्रेटरी हैं श्रीमान देवकीनंदन प्रभु, उन्होंने कहा तो उन महाराज और प्रभु जी के निर्देश पर मैंने 2015 में एज ए अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी संभाला और तब से निरंतर लोगों को आध्यात्मिक चेतना देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने बताया कि कैसे आप प्रभु हनुमान जी को फॉलो करते थे, उनकी पूजा करते थे, प्रभु श्री राम की पूजा करते थे और फिर आप श्री कृष्ण पे आ गए। तो जो आम लोग हैं जिन्होंने मानस नहीं पढ़ी है या जिन्होंने भागवत गीता नहीं पढ़ी है, उनके लिए क्या राम और कृष्ण एक ही हैं, दोनों अलग अलग हैं, अवतार हैं? किसको फॉलो करना चाहिए, किसकी पूजा आराधना करना चाहिए, कैसे? जैसे गुरु बहुत सारे होते हैं, आपने बताया कि कैसे गुरु का चयन करें, वैसे ही भगवान भी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे, सबके अलग रूप हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हमें प्रभु को किसी प्रभु आराध्य बनाना है तो वो हम कैसे करते हैं? देखिए, जो व्यक्ति गीता, भागवत और रामायण को पढ़ेगा गुरु की गाइडेंस में, वो समझ जाएगा परब्रह्म परम भगवान एक हैं। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है।
जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। और अगर श्रीमद् भागवत की और गहराई में जाएंगे और डीप जाएंगे तो पता चलेगा मूल कृष्ण है, कृष्ण से ही सब अवतार आते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत स्पष्ट वर्णन कर रही है। एते चांस कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, अवतार नहीं है। और जो अन्य देवी देवता हैं वो सब भगवान के दास हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, और सब उनके सेवक हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे सूर्य एक है और उसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और सबको लगता है मेरा सूरज है। अमेरिका का सूरज, चाइना का सूरज, ऑस्ट्रेलिया का सूरज, लंदन का सूरज अलग नहीं है, एक ही है, एक ही सूरज है। और अलग अलग स्थानों पे उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसे ही भगवान एक है, परब्रह्म एक है, उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई जिहोवा बोलता है। और हम सनातन धर्मी सही ज्ञान न रखने के कारण सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव साईं बाबा, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी दुर्गा जी, और शनिवार को शनि देव, और रविवार को सूर्य देव, और सोमवार को फिर शंकर जी आते हैं। हम लोग समझते नहीं हैं जी। हम लोग अपने धर्म ग्रंथ भगवत गीता, भागवत, रामायण इनको गाइडेंस में पढ़े नहीं हैं। तो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक ही भगवान है, एक ही परब्रह्म है और सब उनके सेवक हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं अगर पूछूं कि आपके पिता कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? एक पिता जी। तो जैसे हमारे पिता एक हैं, दो पिता नहीं हो सकते, ऐसे ही परम पिता भी दो नहीं हो सकते। वो परम पिता भी एक है। वो कौन है ये कैसे पता चलेगा? ये अपने आप में प्रश्न है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको अगर पता करना हो कि आपके पिता कौन है तो क्या आप बुद्धि से जान सकते हैं? ये बुद्धि का विषय नहीं है। मां बताएगी कि ये आपके पिता है, तो मां प्रामाणिक स्रोत है। ऐसे ही अगर हम परम पिता को जानना चाहते हैं और अपनी बुद्धि लगा के समझेंगे तो अपनी बुद्धि लगा के तो हम अपने शरीर के पिता को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो परम पिता को क्या बुद्धि लगा के पहचानेंगे? वो बुद्धि का विषय नहीं है। ये पिता और परम पिता बुद्धि के विषय नहीं है, ये तो शरणागति के विषय है। अगर कोई साइंटिफिक बच्चा अपनी माँ से कहे कि नहीं मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं तो डीएनए टेस्ट कराऊंगा, और इतनी आबादी में अगर कुछ लोगों के डीएनए टेस्ट कराएगा तो शायद हजारों साल उस वो बात पता चलेगा कि उसके ये पिता है, तब तक ना माँ रहेगी ना पिता रहेगा ना वो रहेगा। सही। तो वास्तविकता में ये विषय बुद्धि और तर्क का नहीं है, ये तो शरणागति का विषय है। ऐसे ही जब हम माँ पर विश्वास करते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये मेरे पिता है। ऐसे ही हमारे जो वेद हैं ये माँ हैं, श्रुति, इनको माँ बोला गया। तो वेद बताते हैं कि हमारे परम पिता कौन है। तो शास्त्रों को अगर हम पढ़ेंगे गुरु की गाइडेंस में तो हमें पता चलता है परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण हैं और वही हमारे परम पिता हैं और उनकी भक्ति ही करना हमारा मूल उद्देश्य है। तो जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जब वो अन्य देवी देवता भी उस पर प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं तो उसे कृष्ण भक्ति में भेजते हैं। और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है अपने जीवन का, मैंने आपसे शेयर किया जी, आपने बताया अभी। कि मैं हनुमान जी के पूजा करता था और हनुमान जी की कृपा से मैं राम और कृष्ण भक्ति में आया। तो मूल चीज़ ये है कि देखिए भगवान को हमें पहचानना होगा कि वास्तविकता में परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं बोल रहा हूँ कल कोई और कुछ और बोलेगा, आगे वाले कोई और संत या और महंत या और भक्त कुछ और बोलेगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो कैसे जाना जाए कि सत्य क्या है और वास्तविकता क्या है? तो हमारी गीता बताएगी, हमारी भागवत बताएगी, हमारी रामायण बताएगी कि वास्तविकता में परब्रह्म परमात्मा कौन है और किसका क्या स्थान है। तो अगर आप भागवत, भगवत गीता, रामायण, वेद इनको अगर गाइडेंस में, प्रमाणित गुरु की गाइडेंस में पढ़ते हो, समझते हैं,
तो आप जान जाएंगे कि परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण है और सब उनके दास हैं और सब उनके सेवक हैं। इसमें आप कुछ हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे भगवान शिव भी श्री कृष्ण को मानते हैं? ढेरों उदाहरण है। स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा। ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर का मतलब होता है नियंता। ईश्वर बहुत सारे हैं लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उनका जो विग्रह है वो हमारे जैसा हाड़ मांस का नहीं बना है, पंचतत्वों से नहीं बना है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद, जिसका शुरुआत नहीं था, जो कुछ नहीं था तब कौन था? गोविंद था। अनादि आदि गोविंद, और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। अगर आप किसी के कारण के कारण के कारण के कारण को जानना चाहें तो आप भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपका ही कारण ले लेता हूं तो आपके कारण कौन है? आपके माता पिता। आपके माता पिता आपका कारण है जी। और उन माता पिता का कारण उनके माता पिता। तो माता पिता के 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 माता पिता पे अगर हम चलते चले जाएंगे तो मनु शत्रुपा पे पहुंचेंगे, और उनके माता पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के माता पिता नारायण, जिनके नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। तो आप विष्णु तत्व पे पहुंचते हो, कृष्ण तत्व पे पहुंचते हो। और उदाहरण ले सकते हैं आप। आपका कारण छोड़िए, मैं आपके कुर्ते का कारण कौन है बताइए? ये जो कुर्ता पहन रखा है इसका कारण क्या है? एक धागा, कपास, बिल्कुल सही, कपड़ा। कुर्ते का कारण कपड़ा, कपड़े का कारण धागा, धागे का कारण कपास, कपास का कारण कपास का पेड़, और कपास के पेड़ का कारण कपास का बीज, और बीज का कारण बीज। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रजाप्रता, जितने भी बीज हैं सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो ढेरों उदाहरण है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसके कारण के कारण के कारण के कारण के कारण के कारण पे आप पहुंचेंगे, आप भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग शायद ही श्रीमद् भागवत गीता या मानस पढ़ पाएँ, और अगर हम भागवत गीता की बात करें तो गीता का सार बहुत ईजिली सब जगह अवेलेबल है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, इस तरह की शिक्षाएं ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाती हैं, या छोटी छोटी बुक्स है वो मिल जाती हैं। बट जो नहीं पढ़ रहे हैं या शायद ही पढ़ पाएंगे अपने जीवन काल में, उनको अगर आप गीता की कुछ 4-5 उपदेश देना चाहें जो सिंपल तरीके से वो अपने लाइफ में उतार पाएँ, तो वो संदेश, वो टीचिंग्स क्या होंगे? देखिए, गीता के सार है, गीता का जो पूरी गीता का अगर निचोड़ पूछा जाए तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में उसका पूरा निचोड़ भगवान बोलते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, मम एकम शरणं व्रज, मेरी एक शरण ग्रहण करो, मेरी एक, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण ग्रहण करो, अहम त्वम, मैं तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो, सर्व पाप का मतलब इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के, अनंत जन्मों के जो पाप हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं सबसे आपको मुक्त कर दूंगा। तो हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, जैसी मीरा ने करी, मेरो तो केवल गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। एक निष्ठ होकर के कृष्ण भक्ति, अनन्य भक्ति, राखे कृष्ण मारे को, मारे कृष्ण राखे को। जिस दिन कृष्ण रक्षा करेंगे आपको कोई मार नहीं सकता, और जब कृष्ण मारेंगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो अगर हमारा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और अनन्य श्रद्धा अगर हम गुरु की कृपा से शास्त्रों को समझ करके विकसित कर पाएं तो ये हमारे मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। वाह, बहुत सुंदर। एक आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु की ज़रूरत है। वेद, पुराण, उपनिषद, इन सबको पढ़ना चाहिए उनके सानिध्य में। साथ ही साथ एक जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, एक जो जीवन शैली होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए? हमें कब उठना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस तरह का आचरण हमारा होना चाहिए? व्यक्ति को अभी सब के सब सिस्टम उल्टा हो गया है। खास करके आजकल की युवा पीढ़ी रात में जागती है और दिन में सोती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रात में कौन जागता है? निशाचर, उल्लू। उल्लू बिल्कुल सही। तो जो निशाचर है
जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो अंधेरा नेगेटिव एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रकाश पॉजिटिव एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं, संस्कारी परिवार हैं, वहां लोग रात में हार्डली 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 4 बजे तक उठ जाते हैं। और 24 घंटे का सबसे अच्छा समय अगर आप मुझसे पूछें शास्त्रों के आधार पर तो ब्रह्म मुहूर्त है। 4 बजे से लेकर के और 6 बजे का जो समय है वो सबसे दिव्य समय है, और उस समय में जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। और इसको आप आजमा के देख लीजिए, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी एकाग्रता होती है, जो आप अपने मन को स्थिर कर पाते हो, वो बिल्कुल अद्वितीय है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए और भगवान की प्रार्थनाओं से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। हम दैनिक नित्य कर्म से फ्री होकर के और भगवत साधना, भगवत चिंतन में हमको बैठना चाहिए, परमात्मा के सानिध्य में, क्योंकि एक अनंत ऊर्जा का जो स्रोत है परमात्मा, जिससे समस्त प्रकार की ऊर्जाएं, शक्तियां प्रकट हो रही हैं, अगर उस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में आप अपने को लगाते हैं तो उसकी शक्ति का प्रभाव और सानिध्य आप स्वयं महसूस करेंगे। और इसको कैसे करते हैं तो इसका बड़ा सरल तरीका शास्त्रों में और आचार्यों ने प्रामाणिक तरीके से बताया। ध्यान का मतलब आंख बंद करके ध्यान नहीं है, ध्यान का मतलब है भगवान के नाम पर ध्यान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का जो नाम है और भगवान है अभिन्न है। भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। हमारी बुद्धि और हम में भेद है, इसलिए हम नहीं समझ पाते। वास्तविकता में भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। तो जब आप भगवान का नाम लेते हो, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हो और सुनते हो, तो आप प्रत्यक्ष परब्रह्म पर भगवान के संपर्क में चले जाते हो। और उसका प्रभाव ये होता है कि वो अनंत ऊर्जा का एहसास आप कर सकते हो, बशर्ते उसको बहुत ध्यान से सुनो, बोलो और सुनो। बहुत सुंदर। और साथ ही साथ हमें अपना खान पान वो कैसा रखना चाहिए? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। संसार में प्रत्येक वस्तु को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। तो अगर आप 3rd क्लास भोजन करते हैं तो आपका 3rd क्लास बुद्धि होगा, 3rd क्लास मन होगा, और 3rd क्लास मन होगा तो 3rd क्लास विचार होंगे, 3rd क्लास बुद्धि होगी तो 3rd क्लास डिसीजंस होंगे, और जब निर्णय 3rd क्लास होंगे तो जो करोगे आप वो भी 3rd क्लास होगा, और उसके जो फल आएंगे वो भी 3rd क्लास होंगे। और अगर आप 1st क्लास भोजन करते हो तो आपका 1st क्लास मन होगा, 1st क्लास विचार होंगे, 1st क्लास बुद्धि होगी, 1st क्लास निर्णय होंगे, और 1st क्लास कर्म होंगे, और उनके 1st क्लास परिणाम होंगे। इसको अगर हम वैसे समझे कि कौन सा ऐसा भोजन है जो हमें नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए आज के टर्म में, जब ईस्ट और वेस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे पहन रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहाँ का भोजन हमारा भोजन बन गया है, हमारा भोजन वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा है। तो किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए खाने के लिए बनाई ही नहीं गई। जैसे मांसाहार, मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं है, लेकिन लोग मूर्ख हैं, लोग मांस खाते हैं। मांसाहार पशुओं के लिए है, और पशुओं में भी सभी पशुओं के लिए नहीं है। भगवान ने ये शरीर बनाए जी, और जिनने शरीर बनाए उन्होंने ये भी बताया कि ये शाकाहारी शरीर है और ये मांसाहारी शरीर है। जो मांसाहारी शरीर हैं उनके अलग शारीरिक संरचना है। जैसे मांस खाने वाले जो शरीर हैं उनके जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं, जिससे वो मांस को फाड़ सकें। और जो शाकाहारी जीव हैं उनके नेल्स नुकीले नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बिल्ली, शेर, कुत्ता, मांसाहारी जो जीव हैं, इनके नेल्स देखें नुकीले हैं।
लेकिन अगर हम मनुष्यों में देखें, बकरी को देखें, खरगोश को देखें, गाय को देखें, तो उसके नेल्स नुकीले नहीं होते। तो हम लोगों के भी नेल्स कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं हैं। तो हम मांस खाने के लिए नहीं बने। दूसरा उदाहरण, जो शाकाहारी शरीर हैं वो पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं, और जो मांसाहारी शरीर हैं वो चाट चाट करके पानी पीते हैं। अच्छा। जैसे बिल्ली ऐसे ऐसे करके पिए, चाट चाट के पानी पीती, शेर चाट चाट के पानी पीता है, ठीक है, और बकरी घूंट में पीती है, डायरेक्ट पीती है। हम लोग कैसे पीते हैं? चाट के पीते हैं, नहीं घूंट में लेते हैं। तो हमारा शरीर किस लिए बना है? शाकाहारी। शाकाहारी के लिए। और उदाहरण ले लीजिए, जिसमें ये भोजन पचता है वो आंत, अगर मांसाहारी जीवों की देखें छोटी होती है, और शाकाहारी जीवों की आंत बड़ी होती है। तो हम लोगों की आंत कैसी है? बड़ी है। हाँ, तो हमें भगवान ने बनाया किस लिए है? शाकाहारी भोजन के लिए। लेकिन मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि नहीं, हमको रिकमेंड कर रहे हैं, हमको इसने रिकमेंड किया, हमको उसने रिकमेंड किया। तो जो रिकमेंड कर रहा है, मैं पूछता हूँ, क्या उस मूर्ख ने ये शरीर बनाया है? जिसने शरीर बनाया है उसने बताया है किसे क्या खाना चाहिए। तो मांसाहार के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। चाय कॉफ़ी का भी बहुत यूजेज होता है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब भी आज की युवा बच्चे काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं और पीते हैं, और आई थिंक हर पार्टी हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध रहती है। तो भोजन जो है ना, भोजन में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों को मांस, मछली, अंडा, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड क्लास भोजन में बोला गया है और ये उचित नहीं है। ऐसे ही किसी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। और फ्रेश जूस, दूध में विशेष रूप से गाय का दूध, और गाय में भी देसी गाय जो वास्तव में गाय है, उसका दूध पीने से आपको एक विशेष, चूंकि भोजन सर्वश्रेष्ठ है तो बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होगी। जैसे आप देख सकते हो, गाय और भैंस दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। तो अगर आप गाय का दूध पिएंगे तो गाय जैसे बनेंगे, और भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस जैसे बनेंगे। तो इसलिए हमारा भोजन बड़ा पवित्र होना चाहिए। बहुत सुंदर आपने कहा कि जैसा अन्न वैसे ही आपका मन बनेगा, उसी तरह के आप कार्य करेंगे। आज आप हमारे बीच आए, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। आई एम श्योर हमारे दर्शक कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, एक गुरु के सानिध्य में चीज़ें पढ़ना, सीखना, समझेंगे, और प्रभु श्री कृष्ण को अपनी लाइफ का आराध्य बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।